part of Unit 2. More about salt. साल्ट्स के बारे में आपको कुछ चीजें बताई जाएगी कि साल्ट क्या होती हैं। मोर अबाउट साल्ट। साल्ट क्या होता है? कोई भी एसिड और कोई भी बेस जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो साल्ट प्राप्त होता है और साथ में पानी भी प्राप्त होता है। एक तरीके से जब एसिड और बेस दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो एसिड की एसिडिटी समाप्त हो जाएगी और बेस की बेसिडिटी समाप्त हो जाएगी। दोनों एक दूसरे के साथ मिल करके न्यूट्रल हो जाएंगे। इसीलिए एसिड बेस का ये मिलना न्यूट्रलाइजेशन भी कहलाता है। जैसे आप NaOH लेते हैं, NaOH का एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है जलीय घोल। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये कैसा होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड होता है, चिकना सा पदार्थ होता है, पेलेट के रूप में छोटे छोटे एक डिब्बे में आता है, सफेद रंग का। और ये इसका पानी में घोलेंगे तो पानी में आसानी से घुल जाता है। जो जलीय घोल है इसका, उसे आप ले लीजिए और HCl, ये भी आप AQ का मतलब होता है एक्वस। एक्वस का मतलब होता है जलीय। ये बात आप जानते होंगे, बच्चे लोग जानिए। HCl का जो सिंबल लिखा जाता है HCl, इसका दो नाम प्रोनाउंसिएशन में आता है। पहला क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड जब शब्द हम बोलते हैं तो वो एक्सप्रेस करता है HCl गैस स्टेट में है, अपने नेचुरल फॉर्म में है। आप लैब में जब जाएंगे तो उसमें लैब में आपको बॉटल पर लिखा हुआ मिलेगा HCl। आप लिखते भी हैं HCl, लेकिन HCl जो आप यूज करते हैं, रियली HCl जो आप यूज कर रहे हैं, दैट इज नॉट ए प्योर सब्सटेंस। वो क्या है? मिक्सचर है। किसका किसका? पानी और HCl अर्थात हाइड्रोजन क्लोराइड का। जलीय घोल है। घोल बन जाता है जब दो चीजें मिलती हैं। जैसे भाई आप नमक या चीनी ले करके पानी में घोलते हैं। नमक अकेले था, प्योर कंपाउंड था, और जब उसको पानी के साथ घोल दिया तो पानी का जलीय घोल पानी के साथ नमक का जलीय घोल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ साल्ट बन गया। तो आप भी भली भांति जानते हैं कि जब दो चीजों को मिला देते हैं तो वो मिक्सचर कहलाता है। मिक्सचर दो प्रकार का होता है, एक होमोजीनस मिक्सचर होता है, एक हेटेरोजीनस मिक्सचर होता है। होमोजीनस मिक्सचर और हेटेरोजीनस मिक्सचर क्या होते हैं, ये आपने पहले पढ़ रखा होगा सॉल्यूशन चैप्टर में कि सॉल्यूशन क्या होता है। होमोजीनस मिक्सचर of two or more substances is called as solution। होमोजेनस का सेंस ये होता है कि दोनों आपस में इस प्रकार से मिल जाते हैं कि उन्हें अलग अलग आप नहीं देख पाते। दूध का पानी में मिलना, पानी अलग नहीं दिखता है, नहीं तो क्या होता, ग्वाला पकड़ में आ जाता कि देखो भाई इतना पानी मिलाए हो। वो होमोजेनस के नेचर को कैश करता है। लेकिन अगर पानी में आप
आटा मिला देते हैं, तो पानी में आटा मिलाकर आप कितना भी हिलाइए, लेकिन पानी में घुल मिला हुआ आटा अलग दिखाई देगा। उसे कहेंगे हेट्रोजीनस मिक्सचर। हेट्रोजीनस मिक्सचर के बारे में और होमोजीनस मिक्सचर के बारे में थोड़ा सा डिटेल में आप अगले क्लासेस में, अगले चैप्टरों में पढ़ेंगे। चलिए, आप HCl जो कि आप यहाँ यूज कर रहे हैं वो पानी में घोले हुए हैं, जिसे आप जलीय घोल कहते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड का। तो आप इतना लंबा शब्द इस्तेमाल करेंगे कि हाइड्रोजन क्लोराइड का जलीय घोल, तो काफी बड़ा शब्द हो जाएगा, इसीलिए इसे छोटा सा शब्द इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यानी जब जलीय घोल हो गया तो उसको कहेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और जब केवल जब अपने नेचुरल फॉर्म में है HCl, तब उसे कहेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। जब इसे HCl के नीचे G लिख दिया जाए, G मीन्स गैस, तब समझ लेना चाहिए कि ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के बारे में बात की जा रही है। और जब AQ लिख दिया जाए, AQ मीन्स एक्वस, तो उसे समझना चाहिए कि ये पानी में घुला हुआ HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आप NaOH का जलीय घोल, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय घोल और हाइड्रोजन क्लोराइड का जलीय घोल अर्थात जिसको आप क्या कहेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन दोनों को मिलाते हैं तो आपको कॉमन साल्ट NaCl अर्थात सोडियम क्लोराइड प्राप्त होती है। और साथ में मिलता है बाई प्रोडक्ट, उसे कहते हैं बाई प्रोडक्ट। पानी देखिए, बाई प्रोडक्ट क्या होता है? बाई प्रोडक्ट वह प्रोडक्ट होता है जो किसी भी रिएक्शन में अपने आप प्राप्त होता है, स्वतः प्राप्त होने वाली चीज है, इसको जिसके लिए हम रिएक्शन नहीं करा रहे होते हैं। मेन प्रोडक्ट क्या है? NaCl। और बाई प्रोडक्ट क्या है? पानी। एनी प्रॉब्लम? तो बेटा ये कहलाता है साल्ट। NaOH प्लस HCl इज इक्वल टू NaCl प्लस H2O। इस प्रकार से आप कोई भी बेस ले लीजिए और कोई भी एसिड ले लीजिए, तो आप मिलाएंगे तो साल्ट बन जाएगा। अब आपने बहुत सारे एसिड और बेस इसके पहले पढ़ रखा है। एसिड क्या है? जो आसानी से H प्लस रिलीज करता है। बेस क्या है? जो आसानी से OH माइनस। देखिए अब यहाँ पर बात यह है, जो H प्लस रिलीज करता है उसे एसिड कहते हैं, जो OH माइनस रिलीज करता है उसे बेस कहते हैं। ये एक कॉमन सी डेफिनेशन लोग दे देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एसिड बेस की डेफिनेशन पर एक लंबी चौड़ी सी बातें आगे चल कर के आप पढ़ेंगे। एसिड बेस के बारे में शार्ट में डेफिनेशन नहीं है बेटा। एसिड बेस के बारे में वेरियस साइंटिस्ट जैसे ब्रांस्टेड लोरी का एक कंसेप्ट है, लेविस्ट का एक कंसेप्ट है, और इसी प्रकार से आप वेरियस साइंटिस्ट के कंसेप्ट पढ़ेंगे। लेकिन ये कंसेप्ट जो हैं वो पुराने हैं और ये इनकम्प्लीट हैं। रियली एट द सेम टाइम एसिड एंड बेस इज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ pH वैल्यू। pH वैल्यू क्या होता है और pH के बारे में भी आपने इसके पहले वाले टॉपिक में पढ़ रखा है। देखिए हम आपको pH पेपर दिखाते हैं। pH पेपर ये है, ये इसको pH पेपर कहते हैं। ये pH पेपर है जिसमें pH मेंटेन होता है। ये pH पेपर हैं जो कि इजली लैब में अवेलेबल होते हैं। और इस pH पेपर में कैसे आप pH पता करते हैं, आपने क्लास 9th में भी पढ़ रखा होगा कि कोई भी साल्ट लीजिए तो साल्ट है भाई, पानी में आपने उसे डिसॉल्व कर दिया तो सॉल्यूशन बन गया। ये सॉल्यूशन एसिडिक है
या बेसिक है, इसका ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं? पीएच पेपर के द्वारा प्राप्त करते हैं। यही पीएच पेपर है। देखिए आपको पीएच लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, पी और एच दोनों, देखिए पीएच लिखा हुआ दिखाई दिख रहा है पीएच, ये पीएच लिखा हुआ है, इसे पीएच पेपर कहते हैं। ये पीएच पेपर जो है, जब आप किसी भी सॉल्यूशन में डालेंगे, पीएच पेपर कैसे डालेंगे? ये पूरा नहीं डाल देंगे, एक इसमें से देखिए ये पतली पतली पन्नियां होती हैं, ये पतली पन्नियां हैं, इसमें से कोई एक पन्नी इस तरह से फाड़ लेते हैं और फाड़ करके इसे जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में डालेंगे। तो सॉल्यूशन में डालने के बाद इसका कलर इस पर दिए गए कलर से मैच करेंगे। ये मैच दिया गया है। जैसे अगर किसी भी सॉल्यूशन का पीएच 1 है तो आपको ये कलर दिखाई देगा, 2 है तो ये कलर दिखाई देगा, 3 है तो ये देखिए, ये 3 है तो ये कलर दिखाई देगा, 5 है तो ये कलर दिखाई देगा, 6 है तो ये दिखाई देगा, 7 है तो ये दिखाई देगा। अब आपने देखा होगा कि गैपिंग्स हैं, तो गैपिंग्स हैं, तो गैपिंग के लिए देखिए आपको देखना है कि भाई हमको तो ये देखना था कि 1 है कि 2 है, तो 2 के लिए देखिए 1 3 5 6 7, तो यहाँ पर देखिए ये 2 4 और 6 7, आपको दूसरे पेपर का इस्तेमाल करना होगा। अगर मान लीजिए कि 1 भी नहीं है 5 भी नहीं है तो 2 देखना है, तो ये किस कलर का देखेंगे, यूज करेंगे। तो इस प्रकार से ये कलर जो आपके हैं 1 2 3 4, तो इस कलर के द्वारा हम मैच कर लेंगे कि हमारे सॉल्यूशन, जो हमने लिटमस पेपर को फाड़ करके यूँ और लिटमस पेपर को डाल पहले चेक कर लिया कि एसिड है बेस है, उसके बाद फिर जब हम उसका पीएच देखना चाहते हैं तो पीएच देखना चाहेंगे अगर, तो पीएच से एग्जैक्ट पता लग जाएगा कि एसिड है या बेस है। ये कैसे पता लगता है? आप लोगों को बताया गया इसके पहले पीएच के बारे में कि पीएच रेंज क्या होता है। पीएच को 0 से लेकर के 14 तक डिवाइड किया गया है। 0 से लेकर 14 कितने डिजिट हो गई? 15। 0 भी आपने इंक्लूड किया ना, तो 0 1 2 3, तो 0 से शुरू किया तो 15 डिजिट हो गई। जब किसी भी सॉल्यूशन का पीएच 7 एक्सप्रेस हो रहा हो, देखिए ये 7, अर्थात पीएच कैसे पता चलेगा? इस कलर का ये जो आपने लिटमस पेपर लिया है, ये कलर हो जाए जो दिखाई दे रहा है, ये कलर जहाँ 7 लिखा हुआ है, इस कलर का हो जाता है, तो आप समझ लेते हैं इसका पीएच 7 है। और अगर 7 है दैट मीन्स ये न्यूट्रल है, नाइदर एसिड नॉर बेस। और अगर 7 से कम होता है पीएच तो आप समझते हैं कि ये एसिडिक है। जरा सा एक बार फिर से सुन लीजिए, अगर पीएच 7 बिलो 7 है, अगर पीएच 7 है तो कहेंगे न्यूट्रल है। बिलो 7 मीन्स 6 5 4 3 2 1 एंड 0। एक खास बात जानिए, जैसे जैसे पीएच डाउन होता जाएगा एसिडिक नेचर में वृद्धि हो रही है। बहुत ही प्यारा सा सवाल पूछा जाता है कि इफ एनी सॉल्यूशन हैज पीएच 0 देन व्हाट विल बी नेचर ऑफ द गिवन सॉल्यूशन। अगर किसी विलयन का पीएच वैल्यू 0 है तो उसकी नेचर कैसी होगी? हमारे बच्चे बहुत जल्दी कन्फ्यूज हो जाते हैं कि पीएच 0 है इसका मतलब न्यूट्रल होगा। नहीं, पीएच 0 होने का मतलब होता है इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, नो एसिड में बी स्ट्रॉन्गर देन दिस वन। इसका मतलब ये समझ लीजिए कि इसके अलावा अब इससे ज्यादा, बहुत ज्यादा, इसके मतलब जितने हाईएस्ट हो सकती है एसिडिटी उस पर पहुंच गया है। और जैसे जैसे 7 के ऊपर आप बढ़ते हैं, 7 के ऊपर 8 ऑनवर्ड टिल 14, ये भी ध्यान रखना चाहिए कि 8 ऑनवर्ड टिल 14,
8, 9, 10, 11, 12, 13 and 14. If pH range is any one from given digits, जैसे कि ये देखिए दिए गए हैं 8 onward, ये कलर अगर होता है 8, 9, 10, 11, 12, उसके बाद 13 यहाँ पे दिया गया है दूसरे में और 14, तो इस कलर के अकॉर्डिंग पीएच आप पता कर लेते हैं कि कौन सा कलर आया है पीएच में, उसी आधार पर डिटरमाइन कर लेते हैं। और फिर अगर मोर देन 7 पीएच है तो ये डिसाइड कर लेते हैं कि लिया गया सॉल्यूशन बेसिक नेचर का है, और जितना अधिक पीएच होगा बेसिसिटी उतनी अधिक होगी। जहाँ तक हम समझते हैं कि इस पॉइंट को बहुत ही बारीकी से सभी बच्चे अपने दिमाग में रखेंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अदरवाइज यू कैन नॉट अंडरस्टैंड एग्जैक्टली अबाउट एसिड एंड बेस। व्हाट इज नेचर ऑफ एसिड? व्हाट आप गिवन द salt. Salts are soluble in water. All the salts are not soluble in water. Few of them are soluble in hot water, and various solvents are used also according need. In more detail you will learn in further classes. Come on. About salt. साल्ट जो आपने जैसे बताया कि NaOH HCl से मिलकर के NaCl साल्ट बना रहा है, इसी प्रकार से आपने क्या किया कि आपने NH4OH ले लिया, NH4OH को HCl के साथ रिएक्शन करा दिया, तो HCl के साथ रिएक्शन कराने पर देखिए ये OH है ना और ये H, ये मिलकर के बन जाता है H2O, 2 H हो गए और एक O बन गया H2O, और ये NH4 और ये Cl, ये बन गया NH4Cl। इसे अमोनियम क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं? अमोनियम क्लोराइड। और बाई प्रोडक्ट क्या मिला? वाटर। इस प्रकार से और भी साल्ट हैं, दूसरे साल्ट जैसे आप इस NH4OH की जगह पर दूसरे आपने इस्तेमाल किया, बेस जैसे KOH का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो KOH लेकर के रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ KCl प्राप्त होता। आपको एसिड बेस के बारे में पहले बताया गया। पहले क्या बताया गया? एसिड क्या, तो वेरियस एसिड बताए होंगे, जैसे HCl का जलीय घोल NaQ। एक और भी महत्वपूर्ण बात बता दें बच्चों को कि HCl अगर गैस लिया जाए और उसे लिटमस पेपर पर पास किया जाए तो जानते हैं क्या होगा? लिटमस पेपर पर HCl का जलीय घोल जब डालते हैं तो लिटमस पेपर क्या करता है? लिटमस पेपर कलरलेस जो है एसिडिक मीडियम में रेड हो जाता है और बेसिक मीडियम में ब्लू हो जाता है। एसिडिक मीडियम में रेड और बेसिक मीडियम में ब्लू हो जाता है लिटमस। ये आपको अपने मेमोरी में रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। जब तक आप इन बेसिक कंसेप्ट को मेमोरी में नहीं रखेंगे तो आपका वर्क नहीं कंप्लीटली हो पाएगा। लेकिन अगर Cl गैस को हम लिटमस पर पास करते हैं तो कोई भी एक्शन नहीं होगा। NaHCl का जो गैसीय फॉर्म है, नेचुरल फॉर्म है, उसमें एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर नहीं पता लगते, क्योंकि जब तक वो अपने आयन में डिसोसिएट नहीं होता तब तक उसका एक्शन प्राप्त नहीं होता। तो HCl गैस के रूप में अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो एसिडिक नहीं होगा, एसिडिक नेचर एक्सप्रेस नहीं करेगा। जब उसको पानी में घोल लेते हैं तो जानते हैं एक रिएक्शन होती है। क्या रिएक्शन होती है? H2O plus HCl gives us H3O plus।
इसे कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या कहते हैं? हाइड्रोनियम आयन। और ये हाइड्रोनियम आयन जब बनता है, और देखिए ये H प्लस के फॉर्म में होंगे, Cl माइनस, यही एसिडिक नेचर को एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है। और जब तक ये नहीं बना था तब तक वो एसिडिक नेचर एक्सप्रेस नहीं कर रहा था। तो बेटा इस प्रकार से कोई भी एसिड जब हम लेते हैं और उसको पानी के अंदर डालते हैं तो ये आयन बनता है। जैसे आप H2SO4 ले लीजिए, पानी के साथ जब H2SO4, देखिए H2 ये कैसे बनता है, H2O के साथ SO3 गैस डिसॉल्व करते हैं, ये बन जाता है H2SO4। और यही H2SO4 आगे चलकर क्या होता है, ये टूट जाता है H प्लस और प्लस HSO4 माइनस में। ये H प्लस आयन जिसे हम हाइड्रोजन आयन बोलते हैं, ये पानी के साथ जब मिलता है तो फिर जानते हैं यही H प्लस मिलकर के H2O के साथ और प्रोड्यूस करता है H3O प्लस। इसे हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। तो इस प्रकार से हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन के बाद ही कोई भी एसिड जो है वो अपने एसिडिक नेचर को एक्सप्रेस करता है। ये आपने पहले एसिड में पढ़ रखा होगा, एसिड और बेस पहले पढ़ाया गया है इसी चैप्टर में। चलिए अब हम अगली बात करते हैं। देखिए बेटा, एसिड जो होता है आपने उसे क्लासिफाई कर दिया, एसिड को क्लासिफाई कर दिया है। एक टाइप ऑफ एसिड की बात कर रहे हो आप, तो एसिड की टाइप दो, एक स्ट्रांग एसिड और दूसरा वीक एसिड। स्ट्रांग एसिड क्या होता है? स्ट्रांग एसिड वो एसिड है जो इजिली H प्लस आयन रिलीज कर दे। जो जितने इजिली H प्लस आयन को रिलीज कर देगा वो उतना ही स्ट्रांग कहलाएगा। और जो अपने H प्लस आयन को रिलीज करने में जितनी ही मुश्किल पैदा करेगा, जितना ही देर करेगा, आसानी से रिलीज नहीं करेगा, उसे उतना वीक एसिड कहेंगे। स्ट्रांग एसिड के कुछ एग्जाम्पल, HCl जो आपने बताया, HCl के अलावा HNO3 और H2SO4। अब इसके बाद इटसेट्रा। ये इटसेट्रा क्या होता है अभी बताया बच्चों ये बात नहीं जानते तो यानी इटसेट्रा आप हर जगह किताब में पढ़ेंगे होती है ना। इटसेट्रा ETC 60 में लिखा जाता है इत्यादि, मतलब इसी पर नहीं रुक रही है बात, और भी आगे हैं। HCl, HNO3, H2SO4 etc. These are the strong acid. Now weak acid, देखिए ये weak और acid, acid is common। weak acid में क्या है? Acidic acid CH3COOH, which is also known as ethanoic acid. Common name is acetic acid, and in ionic acid is called as ethanoic acid. Benzoic acid, ये बेंजोइक एसिड कहलाता है। And etc. These are the weak acids. Now about base. Base is also classified into two categories: strong and weak.
स्ट्रांग बेस क्या है? जो इजिली OH माइनस को रिलीज कर दें उन्हें स्ट्रांग बेस कहेंगे, और जो इजिली OH माइनस को रिलीज नहीं करते उन्हें वीक बेस कहते हैं। ये जनरल सा डेफिनेशन है। स्ट्रांग बेस के कुछ एग्जाम्पल जैसे NaOH, KOH एक्सेट्रा। वीक एसिड बेस की बात करें तो वीक बेस क्या है? वीक बेस के डेफिनेशन बता दिया गया आपको, और उसके बाद वीक बेस के एग्जाम्पल में NH4OH एक्सेट्रा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक कॉमन, अमोनिया का जो जलीय घोल होता है उसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। अमोनिया गैस है। अमोनिया को जब पानी में घोल दिया जाता है तो इस प्रकार की रिएक्शन होती है। NH3 प्लस H2O को हम ऐसे लिखते हैं HOH के रूप में। तो इसमें पानी में H प्लस और OH माइनस इजीली नहीं हो, इसके प्रभाव से इसे डिसोसिएट होता है और बनता है NH4OH। देखिए ये टूट करके अगर फॉर्म में ही बदला जाएगा, अगले फॉर्म में टूटेगा किसी स्ट्रांग इफेक्टिव कंपोनेंट के द्वारा, तो ये फिर NH4OH NH4 प्लस और OH माइनस में डिसोसिएट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देख लिया कि एसिड जो है स्ट्रांग एसिड है Cl HNO3 और H2SO4, वीक एसिड है एसिटिक एसिड एंड बेंजोइक एसिड एक्सेट्रा, और बेसिस स्ट्रांग NaOH KOH एक्सेट्रा एंड